दोस्तों यहाँ पे मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूँ दो पॉइंट के अंदर। यानी कि सबसे पहला तो है कि जब भी आप अपने सिस्टम को बूट कराते हो तो कुछ इस तरीके का एरर आपको शो होता है कि जो आपने सेलेक्टेड डिस्क जो आपने सेलेक्ट करी हुई है वो एमबीआर पार्टीशन टेबल के ऊपर है। ठीक है, और आप जो बूट करा रहे हो वहाँ पे केवल जीपीटी के थ्रू ही बूट हो सकता है। तो यानी कि आपको पार्टीशन स्कीम जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। अब यहाँ इस केस के अंदर आपको एमबीआर पार्टीशन के ऊपर ही बूट करा सकते हो। और या फिर मैं बात करूँ वाइस वर्सा की, आपका जो डिस्क है वो जीपीटी के ऊपर है लेकिन आपने जो बूट करवाया है यानी कि आपका जो बूटेबल डिवाइस है वो आपका एमबीआर पार्टीशन स्कीम के ऊपर बूट किया हुआ है। तो आप इसको कैसे रिजॉल्व करोगे। और दूसरी चीज मैं ये आपसे बात करने वाला हूं कि रनिंग विंडोज के अंदर आप कैसे अपनी डिस्क को एमबीआर है तो उसको जीपीटी बनाओगे और जीपीटी है तो उसको कैसे आप एमबीआर में बनाओगे। और दोनों में ही दोस्तों मेथड सेम है, बस फर्क आएगा आपको जो स्क्रीन आपके पास में अपीयर हो रही है उस चीज का। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसी केस की। जब भी आप विंडोज को इंस्टॉल करने जाते हो ऐसा एरर आता है तो आपको क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो है कि आपको सिंपली यहाँ पे आपको वापस से अपने बूटेबल कोई भी सॉफ्टवेयर के पास में जाना है, सॉफ्टवेयर में जाना है और वहाँ पे आपको पार्टीशन स्कीम जो है, अगर आप सेलेक्टेड डिवाइस अगर आपका एमबीआर है तो यहाँ से आपको एमबीआर सेलेक्ट करना है, और अगर जीपीटी है तो आपको यहाँ से जीपीटी करके वापस से उसको फॉर्मेट करके फिर से करना है। तो अब इतना सारा, एक तो इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। ठीक है, सेकंड थिंग है कि आप डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर के और आप यहाँ पे है जो अपने जीपीटी को एमबीआर में चेंज कर सकते हो और एमबीआर को जीपीटी के थ्रू कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यार आपको क्या करना है, वापस से बैक आना है आपकी इनिशियल स्क्रीन के अंदर जो आप विंडोज इंस्टॉल करते हो जब आपके पास में आता है। तो यार यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिपेयर योर कंप्यूटर, तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन अपीयर हो जाएंगे। उसमें से आपको सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करना है यानी कि ट्रबल शूट। ट्रबल शूट करते हो तो वहाँ पे आपको 6 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से आपको 5th नंबर का ऑप्शन चूज करना है कमांड प्रॉम्प्ट। और जैसे ही आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हो तो आपको ये सब चीजें लिखनी है। और यार मैं आपको विंडोज के थ्रू बता रहा हूँ तो इसलिए मेरे को यहाँ पे कमांड लिख करके मुझे कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है। तो और लेकिन वहां पे आपको डायरेक्टली आपको कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ DISKPART डिस्क पार्ट। ठीक है, जैसे ही एंटर करूंगा मुझे एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल पूछेगा और मैं एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल इसको दे देता हूँ, यस कर देता हूँ। और जैसे ही यस करूंगा तो कुछ इस तरीके का मेन्यू आपको वहां पे अपीयर हो जाएगा जब आप विंडोज बूट करेंगे, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लिस्ट डिस्क, LIST स्पेस DISK लिस्ट डिस्क। अब आप लिस्ट डिस्क करेंगे तो आपके पास में क्या क्या डिस्क है आपके पास में सिस्टम में अवेलेबल वो आपको यहाँ से शो हो जाएगा। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको कौन सी डिस्क है जिसके ऊपर आप विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि आपकी जीपीटी है, नहीं तो वरना एमबीआर है। तो मेरी यहाँ पे डिस्क थर्ड है जो कि जीपीटी पार्टीशन के ऊपर है, मैं उसको एमबीआर में चेंज करूंगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा कि सेलेक्ट डिस्क 3। और जैसे मैं डिस्क 3 सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे जो हमारा जो कमांड है वो केवल डिस्क 3 के ऊपर ही फंक्शन करेगा, बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, जो अभी मैं जो कमांड लिखने वाला हूं उस कमांड से जो है आपका जो डेटा है वो इरेज हो जाएगा, जो जो डिस्क आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है यानी कि डिस्क 3। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लीन, और जैसे ही क्लीन लिखता हूं तो 3 से 4 सेकंड में जो है आपका जो डिस्क जो आपने सेलेक्ट किया है वो क्लीन हो जाएगा। अब आपको यहां पे लिखना है सिंपल कन्वर्ट। अब मैं इसको एमबीआर में चेंज करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एमबीआर, और जैसे मैं इसको एंटर करता हूं तो अब आपका जो डिस्क है वो एमबीआर फॉर्मेट के अंदर चेंज हो गया है। तो अब आप इसको एमबीआर के थ्रू बूट करा सकते हो। और यदि अगर आपको इसको जीपीटी के थ्रू बूट कराना है तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको सारी प्रोसेस फिर से करनी है, लेकिन बस आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, एमबीआर की जगह जीपीटी लिखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्लीन। जैसे ही मैं क्लीन करता हूँ तो वो डिस्क वापस से क्लीन हो जाती है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ CONVERT कन्वर्ट जीपीटी, और जैसे मैं जीपीटी लिखता हूँ तो मेरा जो डिस्क है वो वापस से कन्वर्ट हो जाता है जीपीटी के अंदर। और दोस्तों सेम प्रोसेस है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड प्रोसेस की कि रनिंग विंडोज में आप कैसे करोगे। तो यानी कि जो मैंने प्रोसेस स्टार्टिंग से किया है वही प्रोसेस फिर से होगा। चलिए मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी हमारी जो डिस्क है वो जीपीटी के अंदर हो गई है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा डिस्क 3 है जिसके साथ में मेरे को चेंज करना है जीपीटी से एमबीआर के अंदर लाइव विंडोज के अंदर। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज के ऊपर जाऊंगा और यहाँ पे सीधा वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है जीपीटी GUID पार्टीशन टेबल। अब मुझे इसको चेंज करना है एमबीआर के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, मैं जैसे इसको, तो यहाँ पे सिंपली मेरे को क्या करना है, विंडो R प्रेस करूंगा और कमांड में जाऊंगा और यहाँ पे मैं वापस से सेम लिखूंगा DISKPART डिस्क पार्ट।
यहाँ पे मेरे को एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल पूछेगा, मैं उसको यस कर दूंगा। और यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट डिस्क। जैसे ही लिस्ट डिस्क करता हूँ सेम चीज़ आपके पास में अपीयर हो जाएगी। अब आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कि आपकी कौन सी डिस्क है जिसको आप चेंज करना चाहते हो। सेलेक्ट डिस्क 3। अब जो है हमारा डिस्क 3 सेलेक्ट हो गया है। मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा क्लीन, CLEAN, वो मेरा जो डिस्क है वो क्लीन हो जाएगा अभी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा CONVERT कन्वर्ट MBR और एंटर कर देता हूँ। तो अब जो मेरा डिवाइस है वो सिंपली MBR फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। तो इसको अब हम लोग चेक कर लेते हैं, इसको एग्जिट कर देता हूँ। वापस से यहाँ पे जाते हैं, प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग जाएंगे, वॉल्यूम्स पे हम लोग क्लिक करेंगे और अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये MBR में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि मास्टर बूट रिकॉर्ड के अंदर। तो दोस्तों बहुत आसान है, आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो और इनफैक्ट आप अपने सिस्टम को बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो बस दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और यार अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है, कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के अंदर।